Hey guys, welcome to my class. My name is Azim and you are watching me on Azim Learner. आज की इस वीडियो का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे आप पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो गाइस, जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनको आप प्रोग्रेसिव टेंसेस भी बोलते हैं। आज की इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि ये टेंस है क्या, इसमें सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है। और साथ ही साथ हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में डिटेल में सीखा था और वहाँ पर हमने ये भी सीखा था कि हम वर्ब में जब आईएनजी ऐड करते हैं तो उसके क्या रूल्स होते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक दे दी गई है, आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले गाइस, अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की वीडियो को देख लें तो ये वीडियो लेक्चर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो फटाफट से लेसन की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, इस वीडियो के एंड में एक क्विज भी आपको दिया जाएगा, इसके आंसर आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे, लेकिन पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से इस क्विज को सॉल्व करना है और आपको अपना आपसे खुद से स्कोर चेक भी करना है। तो इस वीडियो के कमेंट पे आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कितने स्कोर गेन कर पाए। गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। ये आएंगे सेंटेंस के एंड में। और साथ ही साथ करता रहता था, करती रहती थी, करते रहते थे, ये भी आता है। कुछ पर्टिकुलर केसेस में ऐसा भी होता है। ये सेम वही केस है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी था। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉस और वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक, अदरवाइज नहीं। नेगेटिव में आपको वॉस और वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा देना है। और इंट्रोगेटिव में वॉस और वर्ब आप इन दोनों की जगह को एक्सचेंज कर देना है। वॉस और वर्ड पहले आ जाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट। अगर नेगेटिव है तो नॉट, नहीं है तो नहीं। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। यहाँ पर मैंने इसको इसलिए लिख दिया है ताकि आप दोनों को समझ सकें। तो ये थे फिलहाल स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी बात, और वो ये कि आप वाज और वर्ड किन के साथ लगाएंगे। आई, ही, शी, इट के साथ में आप लगाएंगे वॉज, और वी, यू, दे के साथ में आप लगाएंगे वर्ड। और यही कहा जाता है कि वर्ड प्लूरल के साथ यूज़ होता है और वॉज सिंगुलर के साथ में यूज़ होता है। और यू यहाँ पर एक एक्सेप्शनल है। यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आप वर्ड का ही यूज़ करेंगे। और इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वर्ड। तो ये क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं गाइज साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शंस की। हमने कॉन्ट्रैक्शंस की भी बात की कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब आप ही और इसको कॉन्ट्रैक्ट करते थे तो हीज बन जाता था, लेकिन यहाँ पर वॉज वर्ड का ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है। वॉज वर्ड का प्रोनाउन के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है। हाँ, नेगेटिव में इसके कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है वॉजंट, और वर्ड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वरंट। तो फिलहाल इन्हें हम सेंटेंसेस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो यही यूज़ होता है पास्ट में कुछ पर्टिकुलर टाइम में कुछ हो रहा था उसको बताने के लिए। पास्ट में कुछ पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे ये पूछता है कि तुम कल क्या कर रहे थे, तो वो ये भी वर्ड बोल सकता है कि तुम परसों क्या कर रहे थे या अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे। तो उसमें हम टाइम को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखें, कोई भी आपसे पूछ सकता है, जस्ट सपोज What were you doing at 6 PM yesterday? तुम कल 6 बजे क्या कर रहे थे। तो आंसर कुछ भी हो सकता है। I was studying at 6 PM yesterday. मैं कल 6 बजे पढ़ रहा था। At 6 PM yesterday, इसको आप ना भी बोलें तो आप यहाँ पर भी सेंटेंस को एंड कर सकते हैं, I was studying। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और स्टडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया। या ये भी आंसर हो सकता है, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। या फिर आई वॉज कुकिंग डिनर, मैं डिनर बना रहा था। तो ये सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, इसलिए आपने वॉज से पहले आई का यूज़ किया। अगर यहाँ पर यू का यूज़ करें तो कैसे करेंगे, यू वर कुकिंग डिनर, तुम खाना बना रहे थे। यू के साथ में वर्ड का यूज़ किया जाता है। यू सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ड का ही यूज़ किया जाएगा। अब अगर हम इनको नेगेटिव में बनाएं तो कैसे बनाएंगे। आई वॉज का नेगेटिव हो जाता है
I was not studying. I was not watching TV. I was not cooking dinner. You were not cooking dinner. अगर इनको हम इंट्रोगेटिव में बनाएं तो कैसे बनाएंगे? अब चूंकि इंट्रोगेटिव में आप वॉज और वर्ड को पहले ले आते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट। अगर नेगेटिव है तो नॉट, अदरवाइज नहीं। उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर है तो ठीक, वरना नहीं। अब चूंकि आई के साथ में वॉज यूज़ होता है, इसलिए वॉज पहले आ जाएगा। वॉज आई वॉचिंग टीवी, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ में वॉज आई नॉट वॉचिंग टीवी, वर यू कुकिंग डिनर, वर यू नॉट कुकिंग डिनर। जब हम इन्हें कॉन्ट्रैक्शन के साथ में यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, वर यू नॉट कैसे बनेगा? वरंट यू कैसे बनेगा? ये वरंट यू कुकिंग डिनर। और नॉट वॉज आई का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? वॉजंट आई, वॉजंट आई कुकिंग डिनर। क्योंकि जो नॉट होती है वो इसके साथ आकर लग जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट अकेला बचता है, उसके बाद नॉट नहीं आता, डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाती है। अब हम यहाँ पर भी समझ लेते हैं एक बार। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर वो एक लड़की है, शी वॉज, शी के साथ में वॉज का यूज़ किया जाता है। शी वॉज रीडिंग, वो पढ़ रही थी। अब ऑब्जेक्ट बताना है तो बता दीजिए, अदरवाइज नहीं। मान लीजिए शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही थी। शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। अब इसको बताना है, बता दीजिए, नहीं तो नहीं। क्या वो किताब नहीं पढ़ रही थी? वॉज शी नॉट रीडिंग अ बुक। तो इस तरीके से तो सबसे ज़्यादा पहली इसी कैटेगरी में यूज़ होता है। पास्ट में कुछ पर्टिकुलर टाइम में कुछ हो रहा था, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम एक और बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी की। एक काम के दौरान कोई दूसरा काम हो, यानी जब एक काम हो रहा था तो उसी बीच में कोई दूसरा एक्शन हो गया। जैसे देखिए, व्हाट वाज शी डूइंग, वो क्या कर रही थी? व्हेन आई टेलीफोन, जब मैंने टेलीफोन किया। व्हाट वाज शी डूइंग, ये आप देख रहे हैं, एक जो सेंटेंस है, ये एक क्लॉज है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। इसमें आप वॉज का भी यूज़ कर रहे हैं और आईएनजी फॉर्म का भी यूज़ कर रहे हैं। और व्हेन आई टेलीफोन, जब मैंने टेलीफोन किया, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? शी वॉज हैविंग डिनर व्हेन यू टेलीफोन। तो इसके लिए भी एक रूल अप्लाई होता है, वो ये पास्ट कंटिन्यूस को आप यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस लॉन्ग एक्शन, जो एक्शन लॉन्ग हो। और पास्ट सिंपल का आप यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस शॉर्ट एक्शन। लॉन्ग एक्शन में कोई एक शॉर्ट एक्शन हो गया थोड़ी देर के लिए, उसके लिए आप पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। और पास्ट कंटिन्यूस में वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट सिंपल में व्हेन प्लस सिंपल पास्ट। पास्ट सिंपल की ये वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो आंसर होगा शी वॉज हैविंग डिनर, वो खाना खा रही थी व्हेन यू टेलीफोन। शी वॉज हैविंग डिनर, वो खाना खा रही थी व्हेन यू टेलीफोन, जब आपने कॉल की। ये एक लॉन्ग एक्शन था और इसी बीच में ये एक एक्शन हुआ थोड़ी देर के लिए व्हेन यू टेलीफोन, जब तुमने कॉल की। तो इसीलिए यहाँ पर आप पास्ट सिंपल से पहले व्हेन का यूज़ कर रहे हैं। और सेंटेंस को 4 तरीक़ों से बनाया जा सकता है। एक तो तरीका ये, शी वॉज हैविंग डिनर व्हेन यू टेलीफोन। दूसरा तरीका, वाइल शी वॉज हैविंग डिनर व्हेन यू टेलीफोन। और तीसरा, यू टेलीफोन कॉमा शी वॉज हैविंग डिनर, इस तरीके से। और इन सेंटेंसेस को आप चाहे आगे पीछे कर लें, लेकिन वाइल और व्हेन अपने सेंटेंसेस के साथ ही लगे रहेंगे। तो गाइज़, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद कि और कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं।
तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी की, और वो ये है जब पास्ट में दो काम एक ही वक्त में हो रहे हों। जैसे शी वॉज डांसिंग वाइल ही वॉज सिंगिंग, वो डांस कर रही थी जब वो गा रहा था। दे वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे वाइल वी वर वर्किंग, जब हम काम कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वाइल के साथ में इन दोनों को जोड़ा। नाउ द नंबर 4 इज पास्ट में बार बार होता था। समथिंग विच हैपेंड अगेन एंड अगेन इन पास्ट, सेम यही रूल है, करता रहता था, करती रहती थी, करते रहते थे, और करना यहाँ पर एक वर्ब है। और ऐसे में इन सेंटेंसेस में ऑलवेज और फॉर एवर इन दो वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल्स में देखिए, ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यू, वो हमेशा आपके बारे में बात करता रहता था या करते रहते थे। तो यहाँ पर हमने इसी सेंटेंस को बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह ही हमने बनाया, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर हम ऑलवेज का यूज़ कर रहे हैं, जो हमें ये बता रहा है कि वो ये काम बार बार करता था। माई ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज टेलिंग मी स्टोरीज़, मेरी दादी अम्मा मुझे हमेशा कहानियाँ बताती थीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने ऑलवेज का यूज़ किया। यू वर ऑलवेज क्राइंग, तुम हमेशा रोते रहते थे, यहाँ पर भी आप ऑलवेज का यूज़ कर रहे हैं। आप अपने भाई बहनों को चुराने के लिए जब वो छोटे होते थे तो आपने कहते थे ना, तुम जब छोटे थे तो तुम रोते रहते थे, यू वर ऑलवेज क्राइंग। तो यहाँ पर आपने ऑलवेज वर्ड का यूज़ किया जब कोई काम पास्ट में बार बार होता था। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपने खूब इंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर खूब करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में, कि अगर उन्हें भी इस टेंस को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न है या ग्रामर्स को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न है तो उनकी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो आपको भी गाइज अब इस टेंस को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आने वाले बेल के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिए और उसके बाद ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। इस वीडियो के एंड पे एक क्विज़ भी दिया होगा, इस क्विज़ को आप खुद से सॉल्व करना है, खुद से आपको अपना स्कोर चेक करना है, और मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा आप कितना स्कोर गेन कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।